ओम शांति। बाबा का मधुबन एक ऐसा स्थान है जो बेहद का, सचमुच में बेहद का अनुभव कराता है। हैं हम सब बाबा के बच्चे, फिर भी यहाँ आते हैं तो किसी भी टर्न में आ जाएं तो बेहद का अनुभव होगा। वैसे हम अपने लौकिक घर में भी बाबा के बच्चे हैं, लौकिक सेंटर जो सेंटर हमारा है लोकल, उसमें भी बाबा के बच्चे हैं। फिर भी कहेंगे हम चंडीगढ़ से आए हैं, हम चेन्नई से आए हैं, हमारा सेंटर हैदराबाद में है, हमारी बहन जी का ये नाम है, कहेंगे ये लंदन का ग्रुप है। फिर भी वैसा हो जाएगा। और कितना भी कॉन्शियसनेस में रहो कि हम बेहद के हैं, बेहद का बाप है, बहुत समय से 84 जन्मों से हमको मैं का अनुभव होता ही रहा है। तो मैं के साथ मेरा जरूर होता है। या तो मैं खत्म हो जाए, तो सन्यासी लोग इसीलिए लक्ष्य क्या रखते हैं, लीन हो जाओ। हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाओ तो ना रहेगा मैं, ना रहेगा मेरा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी में तो अलग अलग सुर होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये मैं तो परम धाम में भी रहता है और मैं हर युग में रहता है। तो केवल उस मैं को युग के अनुसार आप देखेंगे, युग का प्रभाव मैं पर और मैं का प्रभाव युग पर पड़ता है। इस युग में जिसको हम तो इससे निकल आए, आप सब किस युग के हैं? संगम युग के हैं या कल युग के हैं? जो संगम युग के हैं वो हाथ उठाओ। देखो सब संगम युग के हैं, लेकिन हम थोड़े से हैं। जब हम लौकिक में जाते हैं दुनिया में, तो मेजॉरिटी किसकी है? दूसरे वालों की है। राज किसका है? अभी हम ले रहे हैं उसको, उनके ही हेड का है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए आज के समय में आप प्रायः देखेंगे कि लोग कलयुग का नाम लेकर कहते हैं, करते मनमानी हैं, अपना संस्कार के अनुसार करते हैं, लेकिन कहते हैं कलयुग है ना, कलयुग में तो ये होता ही है। तो क्या है, इकट्ठे रहते हुए भी अकेले हैं। किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी चीज में सुबह से शाम तक उनको कुछ ना कुछ झगड़ा करना ही है। अच्छा, तो ये झगड़े से सारा कुछ जो प्राप्त होता है वो खत्म हो जाता है। कल ही मैं एक आत्मा से मिला, बहुत अच्छी आत्मा, संसारिक हिसाब से, धन भी बहुत, अपना घर। अब उसको कोई बीमारी हो गई है, तो बीमारी की स्थिति में उसने एक सर्वेंट रखा हुआ है जो उसका सारा टाइम ध्यान रखता है। तो बोलता है कि मुझे डिप्रेशन आ गया है। मैंने कहा भाई क्यों आ गया? अच्छे भले
पॉलिटिशियन हैं, तो अच्छा घर है, सब कुछ है। मैंने कहा अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ। तो सार ये निकला कि वो जो सर्वेंट उनको 24 घंटे ध्यान रखता है, दवाई देता है, उठाता बिठाता है, उससे उसकी पत्नी को ईर्ष्या हो गई है। वो उसको अपने साथ खिलाता था, तो पत्नी कहती है कि ये सर्वेंट होकर आपके साथ क्यों खाता है, इसको को अपना खाना बनाया करे और खाया करे। तो बेचारा मुझे कह रहा था देखो पत्नी को मैंने जो जितना पैसा दिया, जो मांगा दिया, सब कुछ दिया, अब वो ये नहीं सहन कर सकती कि एक सर्वेंट मेरी सेवा करके मुझे कुछ शांति में रखता। मामूली सी बात है, लेकिन ये घर घर में, घर घर का महाभारत चलता ही रहता है। इसमें कोई कोशिश भी करे कि मैं अच्छी तरह किसी से व्यवहार करूं, उसका अच्छा व्यवहार भी उसमें मिसफिट हो जाता है, फिट नहीं बैठता। मान लीजिए आप किसी पर दया करें, रात को आपके घर आ जाए, भाई मेरे को कोई जगह नहीं सोने की, मुझे एक रात रख लो। पहले तो कोई रखता ही नहीं आजकल, पहले ही सोचने लग जाते हैं कोई चोर होगा, उचक्का होगा, मेरे को क्या ज़रूरत है, उसको टालेंगे। अगर रख भी लें दया करके, वो तो सो जाएगा, मालिक मकान जागता रहेगा सारी रात कि भाग ना जाए कुछ लेकर। ये दया का फल है। इसी प्रकार से आप रेलवे लाइन में खड़े हैं टिकट लेने, कोई आके बोलेगा मेरी माँ बीमार है, आप मेरे टिकट ले दो, लाइन लंबी है, आप उसको ले देते हैं। बाद में आपके सामने ही हंस रहा होगा, देखा इसको बेवकूफ़ बनाया। दया करने वालों के साथ आजकल ऐसा आम होता है। एक सास थी, तो सास ने सोचा, लोग हमेशा कहते हैं कि सास बहू को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती, मैं जब अपने बेटे की शादी करूंगी तो मैं अपनी बहू को बेटी से भी अच्छा रखूंगी, ताकि दुनिया में मिसाल हो जाए कि सब सास ऐसे नहीं होते। ऐसा ही हुआ। जब उसकी बहू घर में आई तो उसने कहा बेटा तुमको कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं करूंगी, तुम रानी बन के यहाँ रहो। तो बहू ने कहा ठीक है। अब बहू को खाट पर वो चाय दे, हर काम बहू की जगह वो करे। तो 8, 10, 15 दिन बीत गए। अब बहू मैगजीन पढ़ती रहे, सास काम करती रहे। आखिर सास ने सोचा कि ये तो शायद मैंने गलती कर ली है, मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करेगी, मेरा प्यार से मेरा हाथ बटाएगी, सब, ये तो बैठ गई है, वो कुछ करे ही ना। आखिर अपने बेटे को कहा कि बेटा ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, मैंने तो इसका भला सोचा था कि मैं उसको अच्छा ट्रीट करूं, क्योंकि कलयुग है। तो माँ और बेटे ने सलाह की कि किस तरह इसको अब खाट से उठाया जाए। तो अगले दिन जब वो नॉर्मल मैगजीन पढ़ रही थी बिस्तरे पर, तो सास ने झाड़ू लगाना शुरू किया कमरे का। पहले से प्लान था। तो बेटा आया, बेटा बोला माँ आप इतनी बूढ़ी होकर ये काम कर रहे हो, झाड़ू लगाओ। नहीं नहीं मैं लगाऊंगा। तो बेटा ने माँ से झाड़ू छीन कर लगाना शुरू किया कि शायद उसको कोई तरस आए। उसको कुछ ख्याल ही नहीं किया, वो तो मैगजीन पढ़ रही थी। आखिर 2-3 बार ऐसा किया, उसने कहा मैं लगाऊंगी। वो कहते माता अब तो सारे घर का सारा ही काम करती है, कब सब कुछ गिनाया, तो आपको तो अब ये तो मेरे को दो काम। वो कहे बेटा मैं तू सारा दिन बाहर जाता है, कमाई करता है, थका हारा आता है, ऐसे करते रहे। तब भी उसकी जू नहीं रेंगी कान पर। अच्छा, फिर बड़ी समय के बाद उसने मैगजीन से आंख उठाई, बोली ये क्या सुबह सुबह महाभारत कर रहे हो, क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर इसको महाभारत ही कहा जाता है।
उन्होंने फिर दोबारा एक बार रिपीट किया अपना नाटक। तो बोली इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। समझा आपने? क्योंकि ये कलयुग है। तो इसलिए बाबा ने हमको इससे अलग किया। अब सतयुग में देखिए, सतयुग में शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं। नहीं तो शेर गाय का दुश्मन, वो हिंसक। तो हर चीज वहां पर एक दूसरे की पूरक है, परफेक्ट है। हर एक को किसी को दुख देने का तो सवाल ही नहीं है। और सतयुग में मौसम, कुदरत, जल, वायु, आकाश, दृश्य, मनुष्य और जितने स्थावर जंगम, पशु, पंछी, पौधे, पेड़ सब सुख देने वाले हैं। उसके सीन देखकर ही दिल खुश हो जाता है। कोई छोटे से बच्चे को श्री कृष्ण बना देते हैं तो सब लोग उसको देखकर प्यार करने लगते हैं, हालांकि कलयुगी बच्चा ही होता है। तो वहाँ की दुनिया बाबा बना रहे हैं, क्योंकि दुख से सब तंग हैं। तो इन दोनों का जो महान अंतर है दिन और रात का, उसके बीच में अगर आप देखेंगे एक शब्द में बयान किया जाए कि आखिर सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है, तो वो शब्द है प्रेम। वहां पर स्वाभाविक नेचुरल प्रेम है, निस्वार्थ सात्विक प्रेम है। मनुष्य आत्माओं में भी है, देवताओं में, पशुओं में भी है, प्रकृति भी अनुकूल है। और यहाँ पर और सब कुछ है, लेकिन प्रेम की कमी है। अच्छा, अब हमारे पिता को कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम भी हो गए ज्ञान स्वरूप। नेक्स्ट कहते हैं प्रेम का सागर, हम हो गए प्रेम स्वरूप। फिर कहते हैं शक्ति का सागर, हम हो गए शक्ति स्वरूप। अब हमारे लिए क्या है कि ना तो हम सतयुग में हैं और ना हम कलयुग में हैं। धीरे 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 हम सतयुग के नजदीक पहुंच गए हैं। सतयुग के दृश्य जैसे कोई जहाज, समुंदर का जहाज बिल्कुल सागर में होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब किनारे के समीप आता है तो दूर से थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखना शुरू होता है कि कोई लैंड आ रहा है। तो बड़े खुश होते हैं, तंग होते हैं वो सी सिकनेस से कि समुंदर में ही पड़े हैं। तो हमारे लिए क्या है कि दोनों सीन हमारे पास हैं। कलयुगी मनुष्यों के साथ हम रहते हैं और बाबा हमें रोज ज्ञान की मुरली के द्वारा और योग के द्वारा वहाँ से उन सीन्स के सारी चीज़ों को भुलाकर हमें पूरा चक्कर लगवाकर सारे साइकिल का जो आने वाला समय है वो बार बार हमारे मन में, बुद्धि में ठहराता है। तो हम कहते हैं हाँ, यहाँ जा रहे हैं, हम यात्रा पर हैं। अब इसमें क्या है कि हमें ज्ञान तो पूरा है, अगर थोड़ा बहुत कम हो तो अगले दिन की मुरली में पूरा हो जाता है। तो नॉलेज मास्टर ज्ञान सागर तो हम हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा भी कि बच्चे नॉलेजफुल तो बन गए हैं, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान अच्छी तरह से समझ गए हैं।
और दूसरे को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं, ये तो ठीक है। दूसरा नंबर है प्रेम। अब बाबा प्रेम का सागर, हम प्रेम स्वरूप। अब प्रेम का सागर होने के उसके बच्चे प्रेम स्वरूप, बाबा कहता है ये नंबर वाइज है। और नंबर वाइज क्यों है, वो तीसरा कारण है कि शक्ति स्वरूप, जो शक्ति के द्वारा कलयुगी चीजों को आउट रखे और सतयुगी को अंदर रखे और सदा इस कॉन्शियसनेस स्मृति में रहे कि किसी भी गुप्त रीति से, किसी भी चालाकी से, किसी भी गुप्त दरवाजे से कलयुग की आंधी तूफान अंदर ना आए, इतनी शक्ति हो उसमें नंबर वाइज। और हर एक को अनुभव है कि जब सब दरवाजे बंद होते हैं, टाइट होता है, जैसे आप मधुबन में आए हैं, दुनिया के लोगों का आपको यहाँ कुछ साथ नहीं है, सब बाबा के बच्चे ही हैं, तो संगम युग का अनुभव होता है। और संगम युग तो बाबा कहता है इतना श्रेष्ठ है, इतना बेहद का है, क्योंकि उसमें सारा सुख अति इंद्रिय है, आध्यात्मिक है, और वहाँ कोई दर्जा बदर्जा भी नहीं है, सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी को बाबा से प्यार है, सभी को बाबा से प्यार है। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि मेरे को अपने लास्ट बच्चे से भी उतना ही प्यार है। तो वो बाबा दे रहा है, हम ले रहे हैं। फिर क्या होता है, तो बाबा कहते हैं कि जो शक्ति बच्चों के अंदर होनी चाहिए, उस प्यार को सदा कायम रखने की, सदा याद रखने की, वह शक्ति जो ही घटती है तो दरवाजा का कोई खिड़की खुल जाती है, छोटा मोटा कोई लीकेज रास्ता बन जाता है, वो अंदर आके हमारे प्यार को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आंधी या तूफान, आंधी ज़रा छोटी होती है, तूफान ज़रा बड़ा होता है। तो तूफान के लिए भी बाबा कहते हैं कि उड़ा के ले जाता है चीज़ों को। कभी आपने देखा होगा, बहुत ज़ोर से तूफान आए तो 3 व्यक्ति चीज़ें बड़ी बड़ी उड़ा लेता है। तो बाबा कहता है जब बच्चों को तूफान लगता है माया का, तो ऐसे लगता है कि हम उड़ती कला में हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरह की उड़ती कला है। ये ईश्वरी उड़ती कला नहीं है, तूफान की उड़ती कला है। लेकिन उतना समय जब वो उड़ रहे होते हैं तो उनको कहते हैं वाह, हम भी देखो उड़ रहे हैं। उसके बाद वो तूफान उनको कहाँ पटकता है, वो बाद का किस्सा है ना। तो इसलिए संगम पर होने की वजह से हमें फायदे भी बहुत हैं, और संगम पर होने की वजह से घाटा भी हो सकता है। कभी आपने देखा होगा, समुंदर के अंदर कई लोग, एक होती है लकड़ी या कश्ती, उसको पकड़ के चलती है वो मोटर से, और समुंदर के अंदर सैर करते हैं, बड़ा अच्छा। लेकिन उसमें सुख भी उनको बहुत मिलता है। अगर थोड़ा बहुत बिगड़ जाए वो, तो फिर क्या होगा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि मैं तो आपका रहेगा ही। अब मैं के बाद मेरा जो है उसको अगर हम चेंज करके मेरा बाबा कर लें, तब तो जितनी देर मेरा बाबा रहेगा तो हमारे को जो संगम की प्राप्तियां होती रहेंगी, हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, हर चीज के अंदर थोड़ा मार्जिन भी होता है। तो बाबा कहता है अच्छा मैं बिंदु हूं, आप भी बिंदु हो, बहुत देर बिंदु याद ना रहे तो बाबा ने आपको ये भी कह दिया अपना फरिश्ता रूप रखो, मेरा अव्यक्त रूप रखो,
वो याद रखो। अच्छा फिर भी नहीं तो मेरा, मैं और हमारा कर दो। मैं और मेरा नहीं सही तो जरा नीचे आ जाओ कभी कभी, तो मैं और हमारा कर दो, कि मेरा नहीं हमारा। हमारा सेंटर, हमारा परिवार, हमारी ब्राह्मण फैमिली, हमारा मधुबन, हमारी सेवा, मेरा नहीं। अगर सेंटर में जाके भी कहा मेरा, मान लो मेरे पास धन बहुत है तो मैंने सेंटर को ये दिया वो दिया, या मेरे को बुद्धि बहुत है मैंने ये सेवा कराई मैंने वो कराई, फिर भी मेरा हो जाएगा। लौकिक से अलौकिक लेकिन सोने की जंजीर, कम से कम हमारा ही कर दो। तो जब हमें हमारे में भी डिफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए, अपने ईश्वरी परिवार में डिफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए, कोई कमी कमजोरी हमारी आंख में आ जाए, या हमारे सेंटर में, या हमारे सेंटर के टीचर में, या हमारे सेंटर को चलाने की विधि में भी आ जाए, तो फिर ये मैं तंग करता है। मैं से 4 नुकसान होते हैं। क्या क्या? जो शरीर वाला मैं है उससे 4 नुकसान होते हैं। एक तो मायूसी आएगी, कभी कोई नहीं, ज्ञान में पूरा चल रहे हैं, इतने वर्ष से ज्ञान में हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, मायूसी आएगी। मुरली को दोबारा पढ़ लो तब भी वो मायूसी रहेगी, क्योंकि पीछे मैं तो रहा ना। अच्छा, मायूसी, मगरूरी, मगरूरी मैंने अभिमान, किसी भी तरह का अभिमान, क्योंकि मैं मीन्स बाकियों से अलग। अभिमान, अभिमान के लिए एक मुरली चली थी, एक नेगेटिव अभिमान भी होता है, नानक नीच वाला। उसमें होता है मेरे से ये कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं ये कर सकता, मेरे बस का ये नहीं है। अच्छा, मायूसी, मगरूरी। आगे चलो, मुरझाइश, कभी ना कभी खिला हुआ चेहरा मुरझा जाए और कोई आपका फोटो ले ले, कोई ना भी ले, ऊपर तो फोटो हमारा लगातार खिंच रहा है, तो कोई कहे भाई इनके नैन चैन जो हैं, बाबा कहता आपके नैन चैन, आपका चेहरा आपकी चलन सेवा करे, उस वक़्त क्या होगा? कोई कहेगा इसको ज़रा ज्ञान समझाना, नहीं नहीं मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ। समझा भी दे, समझाने के लिए मजबूरी हो जाए तो उसको कैसे समझाएंगे? अच्छी तरह नहीं समझाएंगे, जैसे कोई घास काट रहा है उसको जल्दी से भगाएंगे, क्योंकि अंदर क्या है? मायूसी, मुरझाइश। तो बाबा कहता है आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। दादी जानकी भी कहती है कि हर कंडीशन में हमारे ज्ञान का टेस्ट क्या है? खुशी में तो सब खुश रहते हैं, लेकिन जब खुशी की घटना नहीं है, सारा टाइम तो आप खुश नहीं होंगे ना, सामने सिचुएशन आएगी, कभी कोई परीक्षा आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कभी शरीर का प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई काम गलत कर देगा, कोई बिगाड़, उस समय चेहरा कैसा रहा? तो जानकी दादी कहती है कि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरा चेहरा सदा खुश रहे, सेवा करे, क्योंकि अब बोल सेवा कम करेगा, आपका हल झलक और फलक सेवा करेगी। हैं, कभी आप जाएं सफ़ेद वस्त्र में जाएं तो आपने देखा होगा लोग दूर से, खास तौर पे बहनों को देखकर कहते हैं धीरे धीरे आपस में, वो ब्रह्मा कुमारी है, वो ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से उनको अलग नजर आता है। और चौथी बात बहुत ही खतरनाक है, वो है मतभेद। मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, ये मैं हमारे में मतभेद पैदा कर देगा। चाहे आप ठीक ही हों, आप बिल्कुल राइट हों, किसी के पास बताने जाए तो कहेंगे आप तो बिल्कुल ठीक हैं,
लेकिन आपका ठीक होना भी मतभेद पैदा कर रहा हो तो क्या फायदा। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में जो प्रेम होता है उसका सबूत क्या है कि सबकी रास मिली हुई होती है। आपको पता है कि जब शादी वगैरह भी करते हैं तो दोनों व्यक्तियों की जन्म पत्रियां ले जाते हैं और जन्म पत्री आजकल के पंडित पता नहीं वो नकली भी कर देते होंगे, तो जन्म पत्रियां ले जा करके आओ भाई मंजू बहन का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कौन कर रहे हैं, कृपया आप अपने बच्चे सहित बाहर आ जाए। तो इंतजार बच्चे का हो रहा है या मंजू बहन का या दोनों का? अच्छा ठीक है लो। अच्छा हाँ जी, मंजू बहन, कई मंजू बहन होंगी लेकिन जो बच्चे वाली हैं वो बाहर चली जाएं, उनका इंतजार हो रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रास मिलाना है वो तो कुंडली मिलाते हैं और उसमें भी कई ऐसा होता है, कहते हैं इनकी तो कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिलती, और अगर पंडित लोग मिला भी दें पैसे लेकर तो सब जानते हैं जिंदगी के अनुभव में कि बाकी लाइफ में कहाँ तक कुंडली मिलती है ना। और आप देखते हैं मजबूरी से एडजस्ट करके चलते हैं, कई फिर मार पिटाई करते हैं, कई डाइवोर्स करते हैं वगैरह, बहुत सारी स्टोरी है उसकी। तो कहने का भाव ये है, बाबा कहते हैं अपनी रास मिलाओ। और गुजरात के अंदर या जो भी लोग ग्रुप डांस करते हैं जो नृत्य करना है ये खुशी की निशानी है। एक तो आजकल का नृत्य है जो सीख करके किया जाता है, और एक बाबा कहता है कि मन नाचता है जिनका, पहले मन नाचता है फिर तन नाचता है, और इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो जो नाच नृत्य करते हैं खुशी से, हमने देखा है कि माताएं भी गरबा करती हैं, बड़ी बड़ी बुजुर्ग, लेकिन जब वो उसमें आती हैं खुशी में तो उनको भूल जाता है हमारा शरीर की क्या आयु है, वो खुशी में आके रास करते हैं। और रास का पहला असूल क्या है कि एक दूसरे से एक्शन मिला के किया जाता है, पैर का भी मिलाया जाता है, हाथ का भी मिलाया जाता है, एक्शन सारा मिलाते हैं तभी अच्छी लगती है रास। और उसमें एक दो कोई मेरे जैसा अनाड़ी चला जाए तो दूर से पता लगेगा ये मिसफिट है, ये कहाँ से आ गया है, ये तो वो पैर उधर रख रहे हैं, ये उधर रख रहा है, तो उसको आउट कर देते हैं, भाई तुम अभी सीख के आओ। तो रास मिलाना या राशि मिलाना या संस्कार मिलाना एक ही बात है। तो डांस तो कभी कभी किया जाता है, लेकिन ये जो जीवन के अंदर संस्कार मिलाना है, तो संस्कार मिलाना बहुत अच्छी चीज है। और सतयुग में इसीलिए वो सतयुग है कि सबका संस्कार नेचुरली मिला रहता है, वहाँ मिलान करना नहीं पड़ता। यहाँ तो लोगों के संस्कार इतने डिफरेंट हैं कि जीते जी एक ही घर में रहने वाले, एक ही छत में रहने वाले, एक ही ब्लड के रिलेशंस के भी संस्कार नहीं मिलते, और जो दूसरे घर वाले उनके घर में आते उनके भी नहीं मिलते, पड़ोसियों से तो मिलते ही नहीं। और यहाँ तक संस्कारों में फर्क है कि हम कईयों को दुश्मन कहते हैं, शत्रु। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को शत्रु गिनते हैं। कई जगह पर भाषा भेद है, तो आप दूसरी भाषा वाले हो तो आपको वो नफरत करते हैं। हर पर अमीर व्यक्ति से जो पैसे वाला है वो गरीब को तुच्छ और नीच गिनता है, जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़े को मूर्ख समझता है। मतलब हमारे किसी भी बात में फर्क आने से लोग संस्कारों के भेद से दूसरे को नीचा गिनने लग जाते हैं। उनका अपमान चाहे मुंह से ना करें, उनका अपमान करते ही रहते हैं। ये है कलयुग की प्रॉब्लम।
हर लेवल पर ये प्रॉब्लम है। तो कहाँ टोटल संस्कारों का मिलना, मनुष्य आत्माओं के का मिलना, फिर पशुओं का मिलना, पशु पंछियों का मनुष्यों से मिलना। सतयुग में आपके सामने आके मुरलियों में आया हुआ है कि पंछी अपना कर्तव्य दिखाएंगे, नृत्य करेंगे, उल्टा सीधा होके दिखाएंगे, मोर नाचेंगे, पानी के झरने इतने फर्स्ट क्लास होंगे, खुशबूदार पानी होगा, नीचे पत्थर की जगह आपको वहाँ हीरे जैसे चमकीले नजर आएंगे और दिल खुश होगा। उसकी सीनरियाँ भी नहीं हम बना सकते आजकल। और आत्माओं का क्या कहना, कुदरत कोई ऐसा मौसम नहीं होगा जो आप गर्मियों में पसीने से पागल हों और सर्दियों में ठटर ठटर कांपते फिरें। बिल्कुल खुशगवार जब मौसम तो होंगे। बारिश भी ऐसी नहीं होगी जो आप भीग कर बाहर भागते फिरें, फुहार होगी। तो वो सारे जो चीज़ें हैं उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है नफरत की एब्सेंस और फुल प्रेम। अच्छा, अब हम हो गए प्रेम के सागर के बच्चे। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह सकते हैं? कोई कहे एक ही जगह पर अंधेरा भी है रोशनी भी है, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रोशनी का मतलब ही अंधेरा नहीं है और रोशनी की एब्सेंस को ही अंधेरा कहते हैं। जो ही स्विच ऑन किया अंधेरा भागा। कि कहते भी है ना, अंधेरे को आप झाड़ू लेकर थोड़ी बाहर निकालोगे, स्विच ऑन करो अंधेरा गया। इकट्ठे नहीं रह सकते। चलो आगे चलो। अगर हम प्रेम को रोशनी कहें, सतयुग कहें, और नफरत को अंधकार कहें, तो क्या प्रेम और नफरत इकट्ठे रह सकते हैं? आप सोच करके सोचना दिल में। आजकल के लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है थोड़ा भगवान भी है, थोड़ा इंसान भी है, थोड़ी उसमें बुराई भी है, थोड़ी उसमें अच्छाई भी है, उसी को इंसान कहते हैं। लेकिन आप लाइफ में भी आप देखेंगे कईयों से आपको प्रेम है, कईयों से आपको अच्छा नहीं लगता उसका कांटेक्ट या उसका रहना सहना जो भी है, उसकी नेचर। तो हमारी नेचर जिससे मिलती है उससे प्रेम है, और जिससे हमारी नेचर नहीं मिलती उससे प्रेम की कमी है। तो ये प्रश्न खास है संगम युग के ब्राह्मणों के लिए कि भाई सोचो, अगर परमात्मा प्यार का सागर है हमारा पिता, तो परमात्मा के मन में किसी के लिए भी नफरत है? किसी के लिए भी नहीं है। नफरत का तो स्थान ही नहीं, प्यार का सागर है। अच्छा, यहां तक कि प्यार प्रेम को इतना ऊंचा, प्रेम एक मूल्य है, उसको इतनी ऊंची उपाधि दी गई है कि लव इज गॉड। एक होता है गॉड इज लव, वो तो ठीक है, लेकिन प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम और भगवान ओतप्रोत हैं। परमात्मा मीन्स प्रैक्टिकल में परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ गुणों में ज्ञान तो कोई कोई लेता है, लेकिन प्रेम इतना है कि परमात्मा जो ज्ञान नहीं भी लेते, जो पशु पंछी हैं जो एक दूसरे को खा रहे हैं, जो कांटेदार पेड़ हैं, जो खट्टे अनार हैं, खट्टे संतरे हैं, सबको परमात्मा बदल के अपने प्रेम से सतयुग में मीठे कर देता है। सतयुग में कोई ऐसी चीज होती नहीं जो एक दूसरे से नफरत करे या एक दूसरे को दुख दे, किसी को भी दुख दे। तो किस कारण से? कि परमात्मा के प्रेम की शक्ति है ना। हमें तो बाबा कहता आप योग लगाओ, आप अपने योग से अपने विक्रम विनाश करो, अपने योग से तत्वों को सतों पर धान बनाओ, है मनसा सेवा करो। हम तो नंबर वाइज ही करते हैं, लेकिन क्योंकि पिता का काम है परिवर्तन करना, हम उनके साथी हैं, तो जितना जितना हम करते हैं उतना उतना हमको बाबा उसका एवजा दे देता है। लेकिन टोटल तौर पे देखा जाए
कि जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की, योग का नाम नहीं जानते, कभी मुरली नहीं सुनी, बल्कि बाबा के काम में विघ्न भी डालते रहते हैं, ऐसी भी आत्माएं हैं। वह भी टोटली घृणा से, नफरत से, दुख से, अशांति से मुक्त हो जाते हैं। चलो वो सतयुग में नहीं आते, त्रेता में भी नहीं आते, लेकिन वह भी शांति प्राप्त करके परम धाम में चले जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं दुख से। तो मुक्ति रूपी वर्षा तो सबको मिलता है, दुख से मुक्ति, मुक्ति का मतलब ही ये है। और टोटल परिवर्तन सतयुग में हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा मुझे प्यारा है, कि लास्ट बच्चा भी कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता है, कुछ ना कुछ अपनी चेंज के लिए भगवान को पहचानता है, तो उसको इतना तो हो जाता है कि स्वर्ग के गेट के अंदर आ जाए, थोड़े टाइम के लिए आए या ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन बाकी सारा विश्व और ब्रह्मांड शांत हो जाता है। अर्थात उसमें दुश्मनी का भाव, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं जीरो हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं जी बाप समान बनो, ठीक है ना। हम सब क्या करना चाहते हैं? बाप समान बनना चाहते हैं। तो बाप समान का मतलब हम भगवान तो नहीं बन सकते, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन भगवान भगवतियां जरूर बन सकते हैं। और त्रेता वालों को भी, राम सीता को भी भगवान भगवती कहते हैं, चाहे वो कमी के कारण कमानधारी रहते हैं, राज करते हुए भी उनको कमानधारी दिखाया जाता है, कमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवान भगवती तो रहते हैं। और क्योंकि उस तरह के ज्यादा होते हैं तो उनकी प्रजा भी ज्यादा होती है। त्रेता वालों की प्रजा ज्यादा है, लेकिन अपनी क्वालिटी की है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सोचना चाहिए, संगम पर बाबा की कई मुरलियों में है कि लिफ्ट की स्विच आपके हाथ में है। अगर आपने ऊपर का बटन दबा दिया तो ऊपर चले जाओगे, और अगर अंडरग्राउंड का दबा दिया तो लेवल से भी नीचे चले जाओगे। वो स्विच मैं का ही है। क्योंकि हमारा पहला प्रश्न भी ज्ञान का था जब हम आए थे, मैं कौन हूं? और बाबा ने कहा अंतिम प्रश्न भी यही होगा, मैं कौन हूं। तो अगर आपने बीच में इम्तिहान पास कर लिया तो आप ऊपर चले जाओगे हैं, और वरना बोलते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम के निवासी हूं, मैं उड़ता पंछी हूं, उड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी समझी है, ज्ञान समझा है, प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए संगम पर हमें जितना समय हम आत्मा रूपी मैं में रहेंगे, सीधी बात है, जितना समय हम आत्मा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हमारा स्विच ऊपर को ले जाएगा। क्योंकि आत्मा मीन्स और भी आत्माएं हैं, वो मेरे भाई हैं, एक ही पिता की संतान है। अब एक पिता की संतानों में तो फिर भी प्यार रह सकता है, लेकिन अगर पिता के 3 भाई हों, आपके ताऊ चाचा भी हों, और उनकी भी संतान हो जिसको कजन कहते हैं, जैसे एक किसी की 2-3 पत्नियां हो तो उसको सौत कहते हैं, सौतीली माँ, उसके बच्चे फिर सौतीले बच्चे हो जाते हैं, मेरे सौतीले भाई, जैसे सदाम हुसैन के कई हाफ ब्रदर्स हैं। तो इस प्रकार से हमारा तो एक ही पिता है, सिंगल, और उसके बच्चे हमारे डायरेक्ट भाई बहन हैं, कोई कजन नहीं है हमारे। इसलिए हमें उनको, तभी मैंने कहा कि पिता तो पिता ही है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है एक तो ड्रामा और एक परिवार, ये 2 चीजें हमारे टेस्ट के लिए हैं। ज्ञान मिल गया और हम कोई घटना हो जाए तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लें, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा भी होता है। तो यह जो क्वेश्चन मार्क है
उस समय हमें ड्रामा भूला हुआ है। थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो हम कहेंगे अरे ये तो ड्रामा है, पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं, वो अपना पार्ट कर रहा है, हम अपना पार्ट कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, उस जब भूला हुआ है, उसने ऐसा क्यों किया, ये गलत क्यों किया, दूसरों को भी फिर हम कहते हैं देखो ये बात ठीक है, ये ज्ञान में होनी चाहिए, ये सेंटर में होनी चाहिए। तो हमने क्या, उस समय हम उस बटन को पकड़े हो जो दूसरे मैं वाला है, और हम अपने लिए मायूसी पैदा कर रहे हैं, दूसरों में मतभेद पैदा कर रहे हैं, और अपनी बात को राइट कहकर सिद्ध करते हुए जिद कर रहे हैं। अर्थात हम अहंकार में हैं, हम मजबूर, जिसको कहते हैं मगरूर हैं, तो मगरूरी के नशे में चूर हैं। इसलिए हमें ये टेस्ट है हमारा कि हम कितना टाइम ड्रामा को याद रखते हैं। ड्रामा हमें याद तो आता है, घटना के बाद में आता है तो नुकसान करके आ जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, किसी गाड़ी की ब्रेक ढीली हो, लगती तो है लेकिन जब लगाना चाहे उस समय नहीं लगती, एक गज दूर जाके लगती है, और तब तक कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, जान का या माल का, कोई जख्मी हो जाता है या कोई चीज टूट जाती है। तो इसलिए ड्रामा रूपी ब्रेक को खास तौर पे जब कोई व्यक्ति चढ़ रहा हो या उतर रहा हो फास्ट, तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेवल सड़क पे ब्रेक नॉर्मल भी चल सकती है, लेकिन जब घोर कलयुग नीचे को बहुत तेजी से जा रहा है और आप भी उसी दुनिया में रह के अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं अभी तक, और आप स्वयं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, तो दोनों तरफ से, खास तौर पे नीचे जाने से बचने के लिए, तो हमें अपनी ब्रेक को बहुत लगातार उसको देखते रहना है, और इन एडवांस एक पैर तो ब्रेक पर ही रखें ताकि पता नहीं कब लगानी पड़ जाए। तो जब घटना आए, घटना के आने से पहले ही उसका पूर्व ज्ञान हो जाए। इसीलिए बाबा कहता है मास्टर त्रिकालदर्शी रहो, सुदर्शन चक्कर घुमाते रहो। घटना से आने का पूर्व ज्ञान किसको होगा? जो लगातार सुदर्शन चक्कर घुमाता रहेगा। जैसे हमें खेल कराते हैं ना, वो कुर्सियों वाला खेल नहीं कराते, म्यूजिक बजाते रहते हैं, हेवन इज कमिंग, हेवन इज कमिंग, हेवन इज कमिंग, तो सब भागने वाले अलर्ट रहते हैं। ये जो ही कहा स्टॉप, तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पे बैठना है, तो उनका अटेंशन रहता है, अपने ग्रुप की तरफ भी रहता है कि मेरे आसपास भी कुछ हो जिनको हम पकड़कर अपना जीत जाएं। 3 कहेंगे तो 3 का ग्रुप बन जाएगा, जो बच गया वो बाहर। इसी पर अंत में कोई जीतते भी हैं, ज्यादा सावधान रहते हैं। थोड़ी लक भी काम करती है, थोड़ा अनुभव भी काम करता है। तो इसी प्रकार से ड्रामा की पॉइंट खिसकी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर याद जरूर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती जो थी, 3 देवियां बगीचे में सैर कर रही थी, सरस्वती, लक्ष्मी और भावी, जिसको हम ड्रामा कहते हैं, भावी। तो नारद जी भी वहां गए, तो अचानक नारद जी के नाक में खुजली हुई, तो नारद जी ने अपने हाथ से ऐसे ऐसे किया। अब तीनों देवियों ने कहा ये नारद जी हमें नमस्कार सलाम कर रहे हैं, तो आपस में कहने लगी कि सरस्वती कहे मुझे सलाम किया है, लक्ष्मी कहे मुझे नमस्कार किया है, और भाभी कहे मुझे किया है। तो उन्होंने, क्योंकि जब 2-3 होते हैं तो डिफरेंस तो हो ही जाता है, हर एक को अपना अपना, सरस्वती को अपना वैल्यू है, मैं बुद्धि की देवी हूँ, लक्ष्मी कहती मैं पैसे की हूँ, मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलता, भाभी कहती तुम कुछ भी कर लो, भाभी टाले नहीं टले, मेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा नारद से पूछ लेते हैं। तो गई, नारद जी प्रणाम, बोला क्या है? तो नारद जी आप, सरस्वती को बहुत ज्यादा था, बुद्धि जैसी तो कोई चीज ही नहीं,
जैसे हम ज्ञानी आत्माएं ज्ञान ले लेते हैं, हल्दी की गांठ लेकर हम पसारी बन जाते हैं। दिलवाला मंदिर में जो जाएगा उसको समझाना शुरू कर देगा कि भाई दिलवाला हमारा यादगार है। आखिर वो रोकते हैं, भाई कोई समझाओ। अच्छा, तो सरस्वती ने पूछा, नारद जी आपने मुझे नमस्कार किया है ना? नारद जी बोले, मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा? उसने कहा क्यों? बोला, जब कोई घटना घट जाती है उस समय तो तुम आती नहीं, बाद में आती हो। हैं, जैसे दिल्ली के पुलिस वाले एक्सीडेंट के बाद आते हैं ना, तो तुम अकल जो होती है, अकल पहले आ जाए तो नुकसान ही ना हो, घटना घटे ही ना। लेकिन जब हो जाता है बाद में आती हो और पछतावा कराती हो, अरे मैंने ऐसे क्यों नहीं कर लिया, मैंने खाम खा उससे झगड़ा मोल ले लिया, खाम खा उससे गुस्सा कर लिया, तो तुम तो बाद में आती हो। तो अकल के लिए यही कहा जाता है, बाद में आती है। दिल्ली में एक बार आग लग गई, तो आग बुझाने वाले जो होते हैं ना, वो इंजन वो देर से पहुंचे, तो आग ज्यादा नुकसान कर दिया। तो दिल्ली में तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आजकल लगी हुई है पार्लियामेंट, तो किसी एमपी ने मिनिस्टर से सवाल कर दिया कि साहब ये आपके आग बुझाने वाले 10 मिनट लेट पहुंचे, इसलिए नुकसान हो गया, आगे के लिए आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? मिनिस्टर से पूछा जाता है आगे से क्या सावधानी बरत रहे हैं? तो कलयुगी मिनिस्टर तो ऐसे ही होते हैं, कहते हैं आगे से हम ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि आग लगने से 10 मिनट पहले ही वो पहुंच जाया करेगा हमारा इंजन। समझा आपने? तो ऐसा त्रिकालदर्शी भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब यह कि मौके पर हूबहू उसी वक्त हो। तो सरस्वती को तो उसने मना कर दिया। फिर लक्ष्मी गई कि वाह, क्योंकि पैसे वाला ज्यादातर समझता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं गरीब नवाज हूं। अगर आपके पास धन है, मुबारक है, उसको जितना जल्दी सफल कर लो और जितना निर्माणता से कर लो अच्छा है, नहीं तो सफल करते करते भी तुमको अभिमान हो जाएगा, अपनी मन माननी शुरू कर दोगे। तो वो गई लक्ष्मी कि देखो जी आजकल तो पहले पैसा फिर भगवान है, तो मेरे को आपने प्रणाम किया है ना नारद जी। उसने कहा मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा, हैं मुझे भी नहीं करोगे? जिसके पास तुम आती हो वो भी पागल हो जाता है, जिससे तुम जाती हो वो भी पागल हो जाता है। तो पैसा किसी के पास आ जाए वो भी अब नॉर्मल हो जाता है, और किसी से खींचा छिक जाए तो उसने कहा मैं तुम्हें भी नहीं करूंगा। फिर भाभी गई तो उसने कहा आपको आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, क्योंकि आपका भगवान भी आपके बंधा हुआ है। तो बाबा कहता है मैं ड्रामा के अंदर मैं भी बंधा हुआ हूं, कहता है ना बाबा। तो इसलिए हम भी ड्रामा के अंदर बंधे हुए हैं। हमारे अंदर दूसरे की गलती निकालने की क्यों संस्कार बैठती है? अच्छा दूसरे ने गलती की, कलयुग में तो सब गलतियां करते ही हैं और संगम में भी सब गलतियां करते ही हैं। हर गलती हमें अनुभव कराती है कि आगे से ना करो, और परीक्षा ना आए तो अगली क्लास में नहीं चढ़ते। बाबा ने कहा फुटबॉल तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो किक किसको मारोगे? इसलिए सब कुछ जानते हुए, क्योंकि बाबा ने कहा आप नॉलेजफुल हो, ज्ञान हमको सारा है, फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं इसने ऐसा क्यों किया है? अब बिल्कुल राइट क्वेश्चन करते हैं, उसने गलत किया होता है, या क्वेश्चन कर देते हैं इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको इस समय पे आना चाहिए था, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, इसने ऐसा ठीक काम क्यों नहीं किया, अमृत वेले ये क्यों नहीं उठा, इतना बड़ा है, हम छोटे छोटे हैं, और यही अमृत वेले नहीं आता तो बाकी क्यों कैसे आएंगे? तो हम क्वेश्चन कर देते हैं। तो ड्रामा में क्वेश्चन कर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। दिमाग जो होता है, बुद्धि, संकल्प शक्ति बड़ी तेज चलती है जब नेगेटिव पे आते हैं, क्योंकि नेगेटिव का प्रभाव है कलयुग में। फिर कहते हैं बाबा ने ऐसे ऐसों को टीचर बनाया हुआ, तो बाबा पर भी डाउट हो गया। बाबा ने ऐसे ऐसे को रखा हुआ है आगे,
ये तो एग्जाम्पल ही गलत है, सैंपल ही गलत है, लोग माल क्या खरीदेंगे, इसीलिए हमारी सेवा नहीं बढ़ती। तो ऐसे और आगे चलते जाओ, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, परंतु ये क्वेश्चन करना गलती दूसरा कर रहा है, ठीक है, जो करेगा सो पाएगा, उसका फल उसको मिलेगा। उसकी गलती से मैं क्यों डिस्टर्ब हूं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा हूं। इसलिए बाबा ने इसको भी स्पष्ट किया है, कहते क्या क्यों हम राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग भी ना कहें, ये कहाँ का ज्ञान है। कोई गलत काम हो रहा है मुझे तो कहना चाहिए ना, उसको रोकना चाहिए। बाबा कहता है कि रॉन्ग को रॉन्ग समझना, राइट को राइट समझना ठीक है, लेकिन बुद्धि तक। अगर उसकी रॉन्ग को आप अंदर ले गए तो उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। जब उसको देखोगे ये गलती करने वाला है, ये गलत है। इसलिए बाबा कहता है कि ड्रामा को ध्यान में रखो तो आप खुश रहोगे। ये सारा ज्ञान हमें खुशी की तरफ ले जाने वाला है, हमारा दुख घटाने वाला है, लेकिन विस्मृति आने से टेम्परेरी वो निकल जाता है। और लास्ट बात, परिवार। तो दैवी परिवार में तो भांत भांत की आत्माएं हैं। जब बाबा कहता है मुझे लास्ट बच्चा भी प्यारा है, माता पिता को तो बच्चे प्यारे ही होते हैं, लेकिन फर्स्ट भी तो प्यारा है ना। तो माता पिता को सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन लायक बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, ऐसा तो है ना। हे अर्जुन, ये ज्ञान पात्र को दो, कहता है। तो जो उस ज्ञान को धारण करके लायक बन के दूसरों को करवाते हैं, गलतियों के निमित्त कम बनते हैं, जिनको देखकर लोग सौदा करने को ज्यादा तैयार होते हैं और सौदा ना करने को कम तैयार होते हैं, तो हमें वो देखना चाहिए। इसलिए भगवान की सिलेक्शन है, परमात्मा की सिलेक्शन है। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ ये सतयुग की आत्मा है, किसी के ये भी नहीं लिखा हुआ ये अंत तक कहाँ पहुंचेगी। कई अच्छे अच्छे चलने वाले, ये अच्छे अच्छे सोल्जर भी मर जाते हैं, उसको तीर लग जाता है, किसी का घोड़ा मर जाता है। तो बाबा कहता है ये युद्ध है, तो युद्ध में रिजल्ट तो अंत में ही निकलना है। कई बाबा कहता है अंत में आके पूरे सावधान हो जाते हैं। लास्ट सो फास्ट का भी गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तो बड़ी भारी लीला है। तो इस लीला को समझते हुए हम अपने आप को किसी आत्मा पर उंगली करके ये कर रहा है, ये ज्ञान के विरुद्ध है, हो सकता है वो पुरुषार्थ कर रहा हो, तो हमें क्वेश्चन करना, मैंने परमात्मा में क्वेश्चन करना। तो हमेशा जब पूछा जाता है परमात्मा में निश्चय पूरा निश्चय है, ज्ञान में निश्चय पूरा निश्चय है, परंतु में कहते हैं ब्राह्मण परिवार में जब हम देखते हैं ना, तो हमें हैरानी होती है, इतना ऊंचा ज्ञान ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें भी निश्चय रखो। मैं शिव की बारात गाई हुई है कि शिव की बारात में लंगड़े लूले कुबड़े सब जा रहे थे, तो शिव को बारात ही ऐसी लेनी है, क्योंकि डॉक्टर वो होता है जो कमजोर मरीज को ठीक करे, अच्छे तो अपने आप ठीक रहते हैं। तो बाबा कहता है मैं ऐसे अलियाओं गुनकाओं कुब्जाओं अजामील को भी पावन करके मैं सतयुग बना लेता हूँ। तो ये ध्यान रखते हुए सार ये है कि संस्कार बनाने के लिए हमें त्रिकालदर्शी रहना चाहिए, बाबा को याद रखना चाहिए कि बाबा की ये रचना है, कैसा भी है बाबा का बच्चा इसलिए परम प्रिय है। जब बाबा को अति प्रिय है तो मुझे भी होना चाहिए। तो अपने अंदर सोचकर अपने अंदर अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। ये सोचेंगे दूसरा ठीक हो जाएगा तो हम खाम खा में परेशान होंगे। तो लास्ट मुरली कितनी अच्छी थी कि अपनी शान में रहो तो आप दूसरों की भी शान रखेंगे, खुद परेशान होंगे तो दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को में कायम रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट को सदा याद रखना, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहना,
ये सब चीज़ों का इलाज है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला रास मिला सकता है, नीचे गिरे को उठा सकता है, छोटा है तो गोद में ले सकता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रूफ है सम्मान देना। अगर हम सम्मान देने में थोड़ा भारी महसूस करते हैं, दूसरे को सम्मान मिल रहा है तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, अपना सम्मान हो तो ज़्यादा खुश होते हैं, दूसरे के अपमान मिल रहा है तो उसमें खुश होते हैं, और अपना अपमान सहन नहीं कर सकते हैं तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए स्वमान में रह के सम्मान देने की, हर एक को सम्मान देने की शक्ति हमारे अंदर हो और सदा हम प्रेम स्वरूप रहें, तो मेरा ख्याल है हमारा जो बाबा कहता है उसकी शिक्षाओं को हम और ज्यादा पालन कर सकेंगे। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन